हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स का एक सीरीज़ चलाई हुई है। सीरीज़ में मैंने जो आपका मैथमेटिक्स है 10th वालों का स्पेशली उसका सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ। तो जिसमें मेरे पास 3.2 जो एक्सरसाइज रहती थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने के लिए रह गए थे, वो करवाने जा रहा हूँ विद कंसेप्ट के साथ। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने चढ़ाई हैं, 50+ वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिक्स की 10th के स्पेशली देख लीजिए। और उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ जाएगी मेरी वीडियोस की। बड़े सरल तरीके से, बड़ा इजी डिटेल में मैंने वो क्वेश्चन समझाए हुए हैं विद कंसेप्ट के साथ। तो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। वो है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होती है उसमें, मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है दो चीज़ें, ठीक है, जोड़ा। तो दो वेरिएबल मतलब एक एक्स होगा, दूसरा वाई वेरिएबल होगा। तो सी आपका कांस्टेंट है। मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगी यहाँ पे, वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू ज़ीरो। ये आप लोगों से पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि बताइए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में क्या होगी। तो एक नंबर का ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अभी आपके पास मैं एक कंसेप्ट देता हूँ इस क्वेश्चन के आधार पे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है, ये पूछता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़ ऑफ a1 अपॉन a2 कामा b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pair of linear equations at a point are parallel or coincident। मीन्स आपने देखना है कि जो आपके पास इक्वेशंस होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उनका जब आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 कंपेयर करोगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। उनकी लाइन जो होंगी वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या वो पैरेलल हैं, क्या वो कोइंसिडेंट हैं या नहीं हैं। ठीक है। और फिर एक और कंसेप्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आपके पास अगर वो क्या नाम है पैरेलल हैं या क्या नाम है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, या फिर बिल्कुल क्या नाम है कोइंसिडेंट हैं, तो फिर आपके पास वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो बात करते हैं क्या है क्या नहीं। तो आज का टॉपिक इसी के बारे में डिस्कस करूँगा मैं कि आपके पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू ज़ीरो। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है दो वेरिएबल में, तो इसमें आपने देखना है कि जो लाइन बनेगी, ठीक है, इन इक्वेशंस की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। क्या वो लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को या नहीं करेगी, क्या वो कोइंसिडेंट होगी या वो बिल्कुल पैरेलल होगी, वो चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, देखिए नोट रूल क्या है। अगर जैसे कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जब आप कंपेयर करें तो आपके पास अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो तो देयरफॉर द लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वन पॉइंट पे और उनमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, हैव ए यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा आपके पास। तो देयरफॉर आपके पास इस केस में आपकी इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनमें कंसिस्टेंट आएंगी। वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ पाया जाना। अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट है। बस इतना सा याद रखें आप, आपको ये बहुत ही हेल्प हो जाएगी कि आपके पास अगर कोई चीज़ है तो कंसिस्टेंट है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है।
मीन्स कंसिस्टेंट का माने तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ होना होता है कंसिस्टेंट, और नहीं हुआ तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्ट का मीन्स पाया जाना और इनकंसिस्ट का मीन्स नहीं पाया जाना। तो चलिए उसी से रिलेटेड आप कंसिस्टेंट का भी याद रखें। अब अगर आपके पास कंपेयर करने के बाद आपके पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, तीनों इक्वल हैं, तो तब क्या होगा, लाइन आपकी कोइंसिडेंट होंगी और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जब सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट भी होगा पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, तो देयरफॉर लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और उस केस में आपके पास नहीं कर रही हैं मीन्स पैरेलल हैं। क्या है मीन्स, क्या होगा आपके पास, पैरेलल होंगी, लाइंस क्या होंगी आपके पास, पैरेलल होंगी। एंड हैविंग नो सोल्यूशन, उनमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आपके पास ऐसा केस है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो आपके पास क्या होगा, लाइन जो होंगी वो इन पैरेलल होंगी और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब सोल्यूशन ही नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। याद रखें मैंने क्या बोला, जब आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा, तो मीन्स आपकी लाइंस क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक सोल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। दूसरा बोला मैंने कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और आपके पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। और अगर आपके पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, मीन्स जो लाइन जो है वो कभी भी आपस में नहीं मिल रही हैं, यानी कि पैरेलल है वो, और आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी, बस ये ध्यान में रखें। इसी के साथ हम एक्सरसाइज के पार्ट भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए।